कल हमने आपको अलंकार में बताया था अर्थालंकार के पार्ट, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक। बेटा आज हम आपको बताएंगे अर्थालंकार के ही पार्ट हैं, उसके अगले वीडियो मैं कहा था कल आपको कि मैं बना के लेके आऊँगा। तो अगले पार्ट में बेटा आपका है विभावन अलंकार और विशेषोक्ति और अतिशयोक्ति। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, तीनों अलंकारों के बारे में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आप देख लीजिए विभावन अलंकार किसे कहेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। आज देखो बेटा विभावना अलंकार, देखते हैं इसकी परिभाषा। विभावना का मतलब ये होता है एक विशेष भावना। क्या होता है? एक विशेष भावना, एक ऐसी भावना कि जो असंभव हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखेंगे आप इसकी परिभाषा, जब कारण के बिना ही, जब कारण के बिना ही कार्य होता हो, जब कारण के बिना ही कार्य होता हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा? विभावना। यानी कारण के बिना ही कार्य हो रहे हैं, ऐसा कैसा चमत्कार है भाई। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक कार्य का कारण है, ये तो मानते होंगे आप, या नहीं मानते बेटा? प्रत्येक कार्य कारण है। अगर वर्षा हो रही है ना तो वर्षा का भी कारण है बादल, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हैं ना तो बोलने का भी कारण है आपकी वाणी। अगर आप चल रहे हैं ना तो चलने का भी कारण है आपके पैर। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करने का भी आपका कारण है आपके हाथ। अगर आप देख पा रहे हैं तो देख करने का भी आपका कारण है आपकी आँख। अगर आप सुन पा रहे हैं, सुनने का भी एक कारण है आपके कान। लेकिन क्या कह रहा है, जब कारण के बिना ही कार्य होते हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना। कितनी बढ़िया बात है कि कारण के बिना ही कार्य हो रहे हो तो वहाँ अलंकार होगा विभावना। देखते हैं बेटा से एग्जाम्पल कि किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। बिनु पद चलई, बिनु कान सुनई। यानी कि बिनु पद चलई बिनु कान सुनई मतलब क्या हुआ बेटा? बिनु पद चलई और बिनु कान सुनई, यानी कि पद माने पैर, बिनु माने बिना, पैर के बिना चलता है और कान के बिना सुनता है। ये क्या बात हुई? बिना कारण के ही कार्य हो रहे हैं। चलने का कारण पैर होते हैं और पैर नहीं है, बिनु पद कह रहा है, पैर के बिना चलता है। सुनने का कारण कान है और कान है नहीं, बिनु कान सुनता है। तो बेटा कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे? विभावन अलंकार हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसका। अपदो दूरगामी अमुखा स्फुट वक्ता। ये नंबर 2 एग्जाम्पल है बेटा इसका। अपदो दूरगामी अमुखा स्फुट वक्ता। अपदो दूरगामी, अपदो का मतलब क्या होता है? अपद बिना पैर का है लेकिन दूरगामी, दूर तक जाता है। बिना कारण के ही कार्य हो रहे हैं, पैर नहीं है फिर भी जा रहा है। और अमुखा, अमुखा बिना मुख वाला है लेकिन स्फुट वक्ता, स्फुट माने साफ, वक्ता माने बोलता है। अपदो दूरगामी अमुखा स्फुट वक्ता बेटा, यानी कि अपदो पैर नहीं है लेकिन दूरगामी। बेटा जहाँ कहीं भी आप शब्दों में अगर ए वर्ण हो तो वहाँ पर आपको ए का मतलब क्या लगाना चाहिए? नहीं,
तो देखो जहाँ जहाँ भी आपने आपका अवर्ण होगा तो वहाँ नहीं, और नहीं का मतलब बिनु भी होता है, बिनु का मतलब नहीं भी होता है। अब देखो मुख नहीं साफ बोलता है, पैर नहीं दूर तक जाता है। तो बेटा दोनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? विभावना, बिन कारण कार्य का होना। अगर हमें कहें कि मेघ नाही वर्षा हो रही है, क्या होगा? बताओ बेटा, मेघ नाही लेकिन वर्षा हो रही है, कौन सा होगा? विभावना अलंकार। ठीक है ना। तो ये दो एग्जाम्पल बेटा आपके यौवन के बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो कई बार आया भी है यूपी टेट में। कोई भी पंक्ति घुमा फिरा के नहीं दे रखी, सीधा पूछ रखा कि बिनु पद चले बिनु कान सुने, बताइए कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन देता है आपके सामने, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, उपमा। क्या लगाओगे आज के बाद? विभावना अलंकार बेटा, शाबाश, उतार लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट अलंकार आपका अतिशयोक्ति बेटा, विशेषोक्ति। अब हम बताएंगे आपको बेटा विशेषोक्ति अलंकार के बारे में। अगर मैं बात करूं विशेषोक्ति की, इस नाम में एक संधि हो रही है, विशेष प्लस उक्ति। विशेष माने कोई खास, कोई खास, उक्ति माने बात, विशिष्ट कोई बात। जब कोई विशेष बात हो रही हो, विशेष बात के बारे में कहा जा रहा हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति। और ध्यान रखना बेटा, विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा है। किसका उल्टा है? विभावना अलंकार का उल्टा। विभावना में क्या है? कारण नहीं है पर कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है। देखो उसकी परिभाषा कितनी बढ़िया है। परिभाषा किस अलंकार की? विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा देखिए बेटा, कारण है पर कार्य नहीं है। वहां क्या था? वहां कारण है नहीं पर कार्य हो रहा। यहाँ क्या है? यहाँ कारण है पर कार्य नहीं है। ठीक है ना। यह अलंकार विभावना का उल्टा है, ये ध्यान रखेंगे आप। वहाँ कारण है नहीं, कार्य हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कारण है पर कार्य नहीं। बताओ बेटा, यहाँ कारण है पर कार्य नहीं है, वहाँ कारण नहीं है पर कार्य हो रहा है। वहाँ बादल नहीं है, वर्षा हो रही है, यहाँ बादल है लेकिन वर्षा नहीं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। बीच सागर मीन, बीच सागर मीन प्यासी। क्या मतलब बेटा बताओ? सागर पानी से भरा हुआ है, सागर पानी से भरा हुआ है, बीच सागर मीन प्यासी। कारण है, कारण है, पानी है पर कार्य नहीं हो रहा है। मछलियाँ प्यासी की प्यासी है, उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखें बेटा उसका। गुरु मिला ब्रह्मा समान, पर देव दत्त
मूर्ख का मूर्ख। क्या मतलब हुआ? बताओ बेटा क्या मतलब हुआ? गुरु मिला ब्रह्मा समान। गुरु तो मेरे पास है, कारण मेरे पास है, पर देवदत्त मूर्ख का मूर्ख। मैं बुद्धिमान नहीं हो पाया हूँ गुरु के शरण में रहने के बावजूद भी। गुरु मेरे पास है लेकिन मैं गुरु के पास होते हुए भी बुद्धिमान नहीं हो पाया। तो इसे कहते हैं विशेषोक्ति। अब देखो विभावना और विशेषोक्ति, अब दोनों का डिफरेंट बता रहा हूँ आपको मैं। वहाँ पर आँख नहीं है फिर भी देख लेता है, यहाँ आँख है पर देखता नहीं। वहाँ पर जुबान नहीं है फिर भी बोल लेता है, यहाँ पर जुबान है पर बोलता नहीं। वहाँ पर पैर नहीं है विभावना में फिर भी चल लेता है, लेकिन यहाँ पर पैर नहीं है फिर चलता नहीं। यहाँ पर जीवा है, सॉरी जीवा नहीं है पर स्वाद नहीं है, पर यहाँ जीवा है स्वाद नहीं है। यहाँ पर विभावना में पानी नहीं है फिर भी प्यास बुझ गई, लेकिन यहाँ पानी है पर प्यास नहीं बुझी। तो यहाँ कारण के बिना कार्य होते हो विभावना, और जहाँ कारण है पर कार्य नहीं विशेषोक्ति बेटा। तो ये दो अलंकार हमने आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बेटा ध्यान से सुनेंगे। अब ये लिखा हुआ ही है, दोबारा से क्या लिखूँ इसको यहीं कहीं समझा देता हूँ। अलंकार तो आपके सामने लिखा हुआ ही है, इसको ही समझाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार देखो, अगर मैं बात करूँ शब्द को विच्छेद करने की तो बन जाएगा अति प्लस शय प्लस उक्ति। देखो अति एक उपसर्ग है, क्या है बेटा? अति एक उपसर्ग है, और उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दों के पहले जुड़ते हो। कहाँ जुड़ते हो? शब्दों के पहले। और अति का मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। शय, शय एक तत्सम शब्द है जिसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या मतलब होता है? बढ़ाना। और उक्ति माने क्या होता है? बात। जब कहीं किसी सामान्य घटना को, सामान्य बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता हो, जब किसी सामान्य बात को लोक सीमा से बाहर बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हो, तो बेटा कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। अति माने बढ़ा दिया। अरे ऐसी बात है नहीं जो बढ़ा के बताई गई हो, जिसका बात असंभव, झूठी बात, ऐसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, उसे कहते हैं कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा, जहां किसी सामान्य बात को लोक सीमा से बाहर जाकर बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता हो। जहाँ किसी बात, सामान्य बात को लोक सीमा से बाहर, लोक सीमा का मतलब क्या है? ये संसार, ये हमारा पृथ्वीलोक, इस पृथ्वीलोक से बाहर जा करके बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को बताना, तो कौन सा अलंकार होगा बेटा? अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। विभावना में क्या था? जहाँ कारण के बिना कार्य हो रहे हो। इसमें क्या था? विशेषोक्ति में कारण है पर कार्य नहीं है। इसमें क्या है? किसी सामान्य बात को बहुत बढ़ा के बताना, बहुत बढ़ा के बताना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, सामने
नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे करे पार। महाराणा प्रताप ने देखा इस पार, चेतक था बेटा उस पार। मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, सामने नदियाँ पड़ी अपार, नदियाँ सामने बहुत चढ़ रही हैं, बहुत भरी पड़ी हुई हैं, तो घोड़ा सोच रहा है कैसे करूँ पार। क्या घोड़ा टाप जाएगा बड़ी इतनी बड़ी नदी को? नदियाँ पूरी भरपार मात्रा में भरी पड़ी हैं। और मार कह रहा है महाराणा प्रताप ने देखा इस पार और देखते ही चेतक था उस पार। ये बात सामान्य सी थी, कोई घोड़ा पार कर लेगा इतनी बड़ी नदी को? क्या छलांग मार के घोड़ा महाराणा प्रताप को ऐसे ले जा के टाप जाएगा? बात बढ़ाई गई है, और जिस बात को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। हनुमान की पूंछ में लग न सकी आग, लग न सकी आग, लंका सब जल गए निशाचर भाग। बेटा कह रहा है हनुमान की पूंछ में तो लग न सकी आग, अभी तो आग लगी भी नहीं। अगर ये बात करें कि आग लग गई फिर लंका जली तो बात लगती, लेकिन हनुमान की पूंछ में लग न सकी आग और लंका सब जल गए निशाचर भाग। ये बात बनाई गई है, झूठी है, सच्ची है? बताइए बेटा। बढ़ाई गई है ना। कह रहा है जो साफ कह रहा है हनुमान की पूंछ में तो आग लगी भी नहीं, लेकिन लंका सब जल गई और गए निशाचर भाग। क्या मतलब है निशाचर का? राक्षस। बेटा ये दो शब्द है, ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है निशाकर, एक होता है निशाचर। निशाकर का मतलब तो होता है चंद्रमा। क्या होता है? निशा माने रात्रि, निशा माने रात्रि, दोनों रात्रि हैं, लेकिन एक चर है जो रात्रि में विचरण करते हैं, रात्रि में चलते हैं, वो राक्षस हैं। लेकिन एक है निशाकर जो रात्रि में चमकता है, कर माने चमकना, वो है आपका चंद्रमा। तो ठीक है बेटा, दोनों बातों में बात बढ़ाई गई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इन्हीं एग्जाम्पलों को समझाने के माध्यम से संगीत की दुनिया में। ठीक है ना बेटा? क्योंकि विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ है। एक फिल्म थी धड़कन, और वो फिल्म आई थी 2000 में, सन 2000 में। कब आई थी? सन 2000 में। सन 2000 में वो फिल्म आई थी धड़कन। और धड़कन फिल्म में इन तीनों अलंकारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ है। चलिए, धड़कन फिल्म से पहले एक पंक्ति बता रहा हूँ मैं आपको, बेटा बताना कि ये अलंकार कहाँ जाएगा। धड़कन की बात बाद में करेंगे। विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, बताओ कहाँ जाएगा? क्या रहा है? बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के बजे घुंघरू। कारण है नहीं पर कार्य हो रहा है। शाबाश, कौन सा होगा? विभावना। अब क्या रहा है देखो, अब आते हैं धड़कन पर। अब धड़कन फिल्म में इन दोनों का बड़ा प्रयोग हुआ है। पहले करते हैं अतिशयोक्ति की बात, फिर करते हैं विशेषोक्ति की बात। धड़कन फिल्म में देखना आप, अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के पीछे एक फूल लेकर घूम रहा है और कह रहा है तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को उन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। क्या ये बात ये काम कर लेगा? क्या है बात? सामान्य है, बढ़ाई गई है? बढ़ाई गई है ना, शाबाश। अब देखो तो क्या कह रही है शिल्पा शेट्टी?
पास दरिया है फिर भी क्यों प्यासी है, पास दरिया है फिर भी क्यों प्यास है। तो बेटा दोनों अलंकारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ है किस फिल्म में, धड़कन में। तो वहाँ बेफालतू की बातें की गई हैं कि अलंकार किस प्रकार से मैं चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, ऐसे कर लेगा यह काम। अगर उन्होंने कह ही दिया सिर्फ बस इतने तोड़ कर ले गया भाई, क्या होगा भाई, ये काम असंभव है, नहीं कर सकता, बात को बढ़ाया गया है। अब देखते हैं। अब बेटा मैं आपको ले चलता हूँ पीछे, जहाँ पर हमने पढ़ा था क्या, उपमा, और फिर पढ़ा था आपका रूपक, आज पढ़ा है विभावना, फिर पढ़ा है विषय सोक्ति, फिर पढ़ा है अति सयोक्ति। अगर मैं कहूँ सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी सा गाता है, कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। अगर मैं कहूँ सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी है, सीधा आरोप कर दिया मैंने, सोनू निगम को मोहम्मद बता दिया मोहम्मद रफ़ी। अगर मैं कहूँ बिना पायल के बजे घुंघरू, क्या लगाओगे, विभावना। अगर मैं कहूँ पास दरिया है फिर भी क्यों प्यास है, तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। अगर मैं कहूँ क्या तुम्हें पता है ऐ दिलबर मेरे महबूब आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या यह व्यक्ति, क्या यह नायक अपने दिल को काट करके बिछा देगा, ये कौन सी बात है, अतिशोक्ति की बात है बेटा। चलिए शाबाश। अब देखते हैं दोबारा से करते इसका रिवीजन। विभावना, कारण के बिना कार्य हो रहे हो, वे शोक्ति, कारण है पर कार्य नहीं है, अतिशोक्ति, बिना किसी सामान्य बात को बहुत बढ़ा के बताना, अतिशोक्ति। ठीक है बेटा, आज तक यही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।